लगभग एक खोखा यहाँ बरामद हुआ है। अरे भाई, अगर आप ऑफिस में बैठे रहेंगे तो घरे घर गली गली खोखा बरामद होगा। इसमें घटना घटी तो आप कैंप किए हुए हैं, घटना के पूर्व प्रिवेंशन का कोई एक्टिविटी आप नहीं करते हैं। दिन से गिनती शुरू, अटैची भर भर करके मंत्री जी आएंगे तो उनको भी अटैची आप पहुंचाइएगा, प्रभारी मंत्री आएंगे तो उनको भी अटैची पहुंचाइएगा, ठीक ना। तो अब विभाग में आपको प्रमोशन और आप ट्रांसफ़र चाहिए तो उसके लिए भी अटैची पहुंचाइएगा। तो आप दिन रात तो वहाँ लगे हुए हैं, तो इनको कौन देखने वाला है? बताइए ना कि घर कहाँ गया, इसको ककोड़ा खा गया, इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल यहाँ क्यों नहीं लगा, बिजली की समस्या ने पौले हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधेरे की सूचना भी मिली थी कि यहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई व्यक्ति उस वक्त क्यों नहीं आया? पहला है, आज कलेक्टर साहब अभी घूम रहे हैं ना, हाँ, कलेक्टर साहब, डीडीसी साहब, डीडीसी का तो विभाग ही है, क्योंकि वहाँ से आता ना दे दना, हाँ आता है, तो की और महादेव है, उनके सर पर छत नहीं है। 30-31 बरस मेरा हो गया और आज भी स्थिति वही है। मतलब इंची भर अगर नापेगा तो बड़ा नहीं, मतलब कहाँ सिस्टम में दोष है। ये घर किसको मिल रहा है? जितनी भी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की बन रही है, दलितों और महादलितों को केंद्र में रख के बन रही है। योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? आर्थिक रूप से जो मजबूत इन समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो अभी तो डीएम साहब अभी हमको लगता है रात से अभी आए हैं या एक आध बार आकर के गए हैं क्या? ऑफिस से निकलेंगे सही मायने में शोषित वंचित पीड़ितों के दर्द को देखेंगे, समझेंगे, उसके लिए जिएंगे मरेंगे तब तो होगा। ब्लॉक में जाइए, बीडीओ साहब से लेके सीओ साहब, जितने साहब हैं ऑफिस छोड़ के नहीं उसमें बैठे रहेंगे। कलेक्ट्रेट जाइए, साहब वहीं बैठे मिलेंगे। आप जाइए सचिवालय, साहब वहीं बैठे मिलेंगे और कहलाते हैं जनता के सेवक। जनता के बीच और जनता के सरकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की घटना तो घटवे करेगी। इसकी सूचना भी तो मिली थी। आज डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब सब लोग छावनी बनाए हुए हैं। जब सूचना मिली थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने जांच क्यों नहीं किया? मतलब लोगों से, लोगों की संवेदना से, लोगों की परेशानी से आपको कोई लेना देना नहीं है। श्री स्वराज के संस्थापक सुमन कुमार हमारे साथ है। आपको बता दें, कल रात में जो है घटना निकल के सामने आया कि नवादा के एक महादलित टोला में जो है, कृष्णानगर में जो है, ददौर के कृष्णानगर में जो महादलित टोला में जो है, आपको एक ऐसा मंजर जो वहाँ से निकलकर सामने आया, पूरा देश का रूह जो है कांप गया। पूरे देश में रहने वाले लोग जो है कहने लगे ये देश जो यहाँ के रह रहे महादलितों के साथ अन्याय हो गया। और श्री स्वराज के संस्थापक यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा ये मंजर देख के? सुमन जी, देखिए, मंजर तो जो दिख रहा है वो बड़ा ही भयावह है। देख करके लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, प्रशासन के प्रति कितने लोग निर्भीक हैं और उसको धत्ता बताते हुए दिख रहे हैं। आप समझिए, किसी को जान मारने की स्थिति तक जाने में उसको कोई गुरेज नहीं है। अब देखिए कि जान माल की भी क्षति हुई, बहुत सारे पशु भी थे, पूरे घर को, बस्तियों को फूंक दिया गया। तो लोग भी अंदर रहते तो उसमें जल करके राख हो सकता, मंजर कुछ और होता अभी। और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई हार्ट अटैक के कारण, गोली चलने के बाद या फिर आगजनी देखने के बाद, ग्रामीणों का कहना है। हाँ, जो लोग कह रहे थे। बात क्या है कि देखिए, आज प्रशासन का तांता लगा हुआ है इस यहाँ पर दबंगों के द्वारा। दबंग मतलब क्या? दबंग मतलब लोग स्वर्ण को बोलते हैं। हाँ, स्वर्ण लोग की कोई भूमिका नहीं है। अब उस पर भी हम बात करेंगे, दबंगों पर। यहाँ पर प्रशासन के लोग अभी कैंप किए हुए हैं। बिल्कुल, पुलिस छावनी में तब्दील है पूरा गांव। और इस घटना की सूचना भी मिली थी कि यहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई व्यक्ति उस वक्त क्यों नहीं आया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये सारी बस्ती जो हम देख पा रहे हैं, या तो खपड़ैल है या फूसा का था, या फिर आप समझिए लकड़ी का बना हुआ है। इंदिरा गांधी जब से देहांत हुआ उनका, तब से इंदिरा आवास मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री आवास योजना बांट रहे हैं, भर भर के बांट रहे हैं, करोड़ों लोगों को बांट रहे हैं। तो ये घर किनको जा रहा है? एक भी यहाँ कम से कम एक किनको जा रहा है? आज कलेक्टर साहब अभी घूम रहे हैं ना, हाँ, कलेक्टर साहब, डीडीसी साहब, डीडीसी का तो विभाग ही है, क्योंकि वहाँ से आता ना दे दना, हाँ आता है, तो अभी घूम रहे हैं। अगर वो ऑफिस छोड़ के यहाँ घूमे रहते, ये एक बस्ती है भाई साहब। आप चलिए, मैं जब से पैदा हुआ मैं तब से देख रहा हूँ कि दलितों के सर पर या वंचितों के सर पर छत नहीं है। उसमें बहुत सारे स्वर्ण लोग भी हैं जिनके सर पर छत नहीं है। तो मैं मान रहा हूँ कि कोई भी शोषित पीड़ित है, किसी भी समाज का है, उनके सर पर छत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर स्थिति दलितों की और महादलितों की है, उनके सर पर छत नहीं है। 30-31 बरस मेरा हो गया और आज भी स्थिति वही है। मतलब इंची भर अगर नापेगा तो बड़ा नहीं,
मतलब कहाँ सिस्टम में दोष है। सिस्टम में ये घर किसको मिल रहा है? जितनी भी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की बन रही है, दलितों और महादलितों को केंद्र में रख के बन रही है। योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? आर्थिक रूप से जो मजबूत इन समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो सही ना बोला था सुप्रीम कोर्ट की वर्गीकरण करे, जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको और जिन पर आज आरोप लगा रहा है वो भी क्रीमी लेयर के लोग हैं। अब यही देखना है ना, का कहना है ये इस तरह का कृत्य कभी भी हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई एक जात विशेष का, एक वर्ग विशेष का, कि सवर्णों का ये कारनामा होता है। आज बताइए किसने किया? ये दबंगई एक मानसिकता है, किसी को प्रताड़ित करना एक मानसिकता है, ये किसी में पैदा हो जाएगी, जो हर वर्ग विशेष में किसी में पैदा हो सकती है। जो भी थोड़ा सा पैसे से, थोड़ा सा बाहुबल से अगर समर्थ हो गया, उसके दिमाग में घुस जाता है। ये कीड़ा है, किसी जाति विशेष का कॉपीराइट नहीं है। हाँ, तो इस पर जो है समाज को भी सोचना होगा कि ऐसे तत्व हर एक समाज में है, और जिस भी समाज में है वो अराजक तत्व है, उस पर घोर आपको समझिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुमन जी, ग्रामीणों का कहना था कि लगभग 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आए, 50 इस तरफ से आए, 50 इस तरफ से आए, और दे दनादन जो है फायरिंग करने लगे। तो अब तो मतलब कोई लोग ऐसे हैं, कहना है कि एक दो लोग हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में वो आखिर कौन लोग? वही कह रहा हूँ ना कि ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तब ना, जांच होगी तब ना निकल के आएगा कि कौन है। अभी तो डीएम साहब अभी हमको लगता है रात से अभी आए हैं या एक आध बार आकर के गए हैं क्या? ऑफिस से निकलेंगे, सही मायने में शोषित वंचित पीड़ितों के दर्द को देखेंगे, समझेंगे, उसके लिए जिएंगे मरेंगे, तब तो होगा। ब्लॉक में जाइए, बीडीओ साहब से लेके सीओ साहब, जितने साहब हैं ऑफिस छोड़ के नहीं उसमें बैठे रहेंगे। कलेक्ट्रेट जाइए, साहब वहीं बैठे मिलेंगे। आप जाइए सचिवालय, साहब वहीं बैठे मिलेंगे, और कहलाते हैं जनता के सेवक। जनता के बीच और जनता के सरकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की घटना तो घटवे करेगी। इसकी सूचना भी तो मिली थी। आज डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, सब लोग छावनी बनाए हुए हैं। जब सूचना मिली थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने जांच क्यों नहीं किया? मतलब लोगों से, लोगों की संवेदना से, लोगों की परेशानी से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको सिर्फ पहला दिन से बैटिंग करना समझ रहे हैं, चाहे कोई। और अभी का नया जो पदाधिकारी आया तो खूब बैटिंग कर रहा है। अभी एक वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, हम देख रहे थे, एक ब्लॉक के माने क्या है आपको, पंचायती पदाधिकारी और एक मुखिया, हाँ VPRO, और एक ये मुखिया के बीच का मामला क्या है, दे दनादन वाला मामला। तो दिन रात इसी पर सिर्फ काम हो रहा है। कोई भी लोग बैठ रहे हैं कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठ रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन उगाही। नवादा का एसपी का ये कहना है कि यहाँ पर एक खोखा भी बरामद हुआ है, लगभग एक खोखा यहाँ बरामद हुआ है। अरे भाई, अगर आप ऑफिस में बैठे रहेंगे तो घरे घर, गली गली खोखा बरामद होगा। अभी डकैती हो गया हमारी बहन के यहाँ बढ़ौना में। सोचिए, बीच गांव में माने 4, 5, 6 घंटों तक डकैत वहाँ माने डकैती करते रहे। मतलब उसके जहन में डर समाप्त हो गया। कहीं भी डकैती हो रही, कहीं भी आप समझिए कि चोरी हो रही, कहीं भी मर्डर हो रहा है। अभी मर्डर हुआ हाल फिलहाल नवादा में, गोली चल गई, कहाँ ब्लॉक के सामने। मतलब भय नहीं है। भय कब रहेगा? ऑफिस से बाहर निकलिएगा तब। शासन का जो है इकबाल कब कायम होगा? जब आप ऑफिस से बाहर निकलिएगा, कार्रवाई करिएगा, जो लोगों के बीच इको फ्रेंडली रहिएगा, जो क्रिमिनल्स हैं, जो अराजक तत्व हैं, उस पर कसनी कसिएगा, तब ना होगा। आप ऑफिस में घटना घटी तो आप कैंप किए हुए हैं, घटना के पूर्व प्रिवेंशन का कोई एक्टिविटी आप नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना लगभग 2-3 साल से हम लोगों को सिस्टम में आप आते हैं, सिस्टम में जब आप आते हैं तो बड़ी बड़ी कसम खा करके बदल देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे, सारा भ्रष्टाचार, सारा अराजकता मिटा देंगे, और आते हैं तो ऑफिस बैठ जाते हैं। और पहले दिन से गिनती शुरू, अटैची भर करके। मंत्री जी आएंगे तो उनको भी अटैची आप पहुँचाइएगा, प्रभारी मंत्री आएंगे तो उनको भी अटैची पहुँचाइएगा, ठीक ना। तो अब विभाग में आपको प्रमोशन और आप ट्रांसफ़र चाहिए तो उसके लिए भी अटैची पहुँचाइएगा। तो आप दिन रात तो वहाँ लगे हुए हैं, तो इनको कौन देखने वाला है? बताइए ना कि घर कहाँ गया, इसको ककोड़ा खा गया, इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल यहाँ क्यों नहीं लगा, बिजली की समस्या ने पौले हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खाजा। अच्छा, नवादा प्रशासन से आप लोग क्या मांग कीजिएगा? मांग क्या करेंगे? ऑफिस से निकलिए और कुछ सोचिए लोगों के लिए। आप जनता के सेवक हैं, जनता के हित के लिए आप ऑफिस में बैठते हैं। आप
थोड़ा बहुत सोचिए, आप थोड़ा बहुत ही सोचना शुरू करिएगा। ये सारा क्राइम, ये सारी अव्यवस्था, ये सारा अराजकता, ये सारा दबंगई, ये गुंडागर्दी सब कुछ समाप्त हो जाएगा और अमन चैन स्थापित हो जाएगा। बिहार में सुशासन का राज है, सच में सुशासन का राज चल रहा आप है? बताइए, आपको लगता है? देख कर ये मंजर देख कर तो कोई नहीं कहेगा। आपको लगता है ये मंजर हर देखकर दिन कोई नहीं। डकैती हो रही है? आपको लगता है सुशासन क्या है? यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ क्या हो रहा है, सिस्टम को ढोया जा रहा है। जहाँ भी ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक लूट मची है। जो भी आ रहा है व्यवस्था में वो दोनों हाथ से लूट रहा है और मैंने कहिए कि जेसीबी लगा करके लूट रहा है। तो क्या व्यवस्था आप परिवर्तन का ये कर सकते हैं? हम लोग निकले अभियान लेकर करके निकले हैं, तो व्यवस्था को देखिए किस हद तक बदल पाते हैं।